अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम अपनी कैट को किस तरह आसानी के साथ एक बात दे सकते हैं, यानी कि हम अपनी कैट को किस तरह आसानी के साथ नहला सकते हैं। कैट्स अल्लाह ताला की बनाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी मखलूक है, जिसको काफ़ी सारे लोग घर में पालना भी पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ पर इंसान जानवरों को अपने साथ रखते हैं तो उनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते हैं। ज़्यादातर आपको बाथिंग की ज़रूरत मेल कैट्स में आएगी। फ़ीमेल कैट्स ज़्यादातर तो अपने आप को साफ़ सुथरा ही रखती हैं, लेकिन मेल कैट्स भी साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन जो हम बाथ इस वजह से उनको देते हैं क्योंकि सफाई के साथ साथ जो उनकी हमक होती है ना, वो उनके अंदर स्मेल एक तरह की आने लग जाती है, जिसकी वजह से हम उनको बाथ देते हैं। और ज़ाहिर सी ही बात है कि अगर कोई भी इंसान भी अगर ज़्यादा देर तक ना नहाए तो उसके पास से भी स्मेल आने लग जाती है, तो ये तो फिर भी जानवर है। ज़्यादातर तो कैट्स माशाल्लाह से काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं, वो अपनी सफाई का काफ़ी हद तक ख्याल रखती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत इनमें स्मेल आने लग जाती है, तो उसकी वजह से हम उनको बाथ वगैरह देते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक टब में पानी जमा कर लेना है। उसके बाद आपने उसके अंदर एक ढक्कन के करीब डेटॉल डाल देना है, ताकि जो भी उसके जर्म्स वगैरह हों, बैक्टीरियाज, वो क्लीन हो जाएं उसमें से। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह हिला लेना है। उसके बाद अगर तो आप लोग न्यू हैं तो आप ये फ्रूट बास्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैट को नहलाने में, और चाहे तो एक केज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। केज ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता, फ्रूट बास्केट कहीं से भी मिल जाएगी आपको, किसी भी फ्रूट वाले के पास से। ये सिर्फ उनके लिए है जो भी पहली दफ़ा अपने कैट को नहलाने लगे हैं। मैं तो अभी सिंगल मतलब कि अकेला हूँ और एक हाथ में कैमरा भी पकड़ा हुआ है, इस वजह से इसका यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। आपने सबसे पहले कैट को इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर आराम आराम से पानी डालना है। अभी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। इस तरह आपने आराम आराम से इसके ऊपर पानी डालते रहना है और वो आराम से नहाती जाएगी। कुछ कैट अग्रेसिव होती हैं, इस वजह से ये आपको तरीका बता रहा हूँ। इससे अगर आपको मारने की भी कोशिश करेगी तो आपको लगेगा नहीं, इसके अंदर ही रहेगी। आप वो केज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिन्होंने कैट्स रखी होती है उनका केज से वास्ता नहीं होता, तो इसलिए फ्रूट बास्केट तो आपको मिल ही जाएगी। तो इसलिए अगर न्यू हैं कैट को नहलाने में या पहली दफ़ा किसी कैट को नहला रहे हैं तो ये एक बहुत बेस्ट तरीका है, क्योंकि ये जो मेरा कैट है ये तो मेरे पास काफ़ी नहाता ही रहता है, तो इसलिए ये इतना डर नहीं रहा। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा किसी कैट को नहलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा डरेगी। इसके बाद आपने अगर शैम्पू वगैरह के लिए आप काफ़ी इसकी क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है कैट्स वगैरह की अपनी शैम्पूज़ की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जो यूज़ कर रहा हूँ वो है इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू। वो भी काफ़ी कह लें कि फ़ायदेमंद है, और इससे इसको जुएँ वगैरह भी नहीं पड़ती। किसी भी कैट को अगर आप वो इस्तेमाल कराएँ तो उससे जुएँ वगैरह भी नहीं पड़ती आपकी कैट को। ये है इंग्लिश एंटीलाइज शैम्पू। ये आपको हर तरह के स्टोर ग्रोसरी स्टोर से भी मिल जाएगा। तो कुछ जो लोग भाई नहीं हैं उनको डर लग रहा है कि कैट अब हमें मारे ना, या अगर वो ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है तो उसको शैम्पू लगाने के लिए आप सिंपल एक पानी के अंदर इसको मिक्स करके, तो जैसे आप पहले पानी डाल रहे थे उसके ऊपर से, उसी तरह इसको भी ऊपर से डाल दीजिए। तो काफ़ी हद तक, क्योंकि सफाई तो वो अपनी करते रहते हैं, ये सिर्फ ऐसे होता है कि उनको जो स्मेल वगैरह है वो भी निकल जाए। और अगर ज़्यादा गंदा है फिर आप उसको ऐसे बाहर निकाल लें, और उसके बाद इसके ऊपर शैम्पू लगा के अच्छी तरह मतलब कि शैम्पू लगा के ना अच्छी तरह इसको रब करें इसके ऊपर, जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ ये गंदा है। ज़्यादातर इनकी नीचे से जो फीट होते हैं और जो बैक वाले पाँव होते हैं वो ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उसको भी बंदा अच्छी खासी तरह रब कर ले। ये तो ज़्यादातर हमारे घर के अंदर ही रहता है, तो ये इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। कुछ लोग बाहर निकालते हैं मतलब अपनी कैट्स को, तो उनके पाँव वगैरह भी गंदे हो जाते हैं, तो फिर उनके पाँव वगैरह पे भी जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ आप करके शैम्पू वगैरह उसको लगा सकते हैं। तो अपने शैम्पू लगाने के बाद अच्छी तरह इसकी फीट वगैरह हर तरफ को अच्छी तरह से ना रब वगैरह करना है, ताकि जो
अगर कोई गन वगैरह भी होगा तो साथ लगा होगा तो वो उतर जाएगा। आपने इसकी टेल के ज़रा एक दफ़ा ध्यान रखना है। ये मेरे से काफ़ी फ्रेंडली है तो इसने मैंने टेल को इसकी हाथ लगाया तो इसने मुझे कहा कुछ नहीं, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो टेल है वो कैट्स का प्राइवेट पार्ट होता है तो वो उसको हाथ नहीं लगाने देती। और आप शैम्पू कैट के सर वगैरह पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसकी आइज़ वगैरह या मुंह पे ना लग जाए, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी इरिटेटिंग होगा और फिर वो बेचारी काफ़ी मतलब कि हम तो उसकी ज़ुबान समझ नहीं सकते ना, बेचारी बस आराम से बस सहती ही रहेगी। इसके बाद आपने फिर दोबारा से अपनी कैट को इस बास्केट में डालना है। मैं इसको वैसे तो बास्केट में डाल के नहीं नहलाता, वैसे भी नहला लेता हूँ, लेकिन अभी एक हाथ में चूँकि मेरा कैमरा है तो इस वजह से। और दूसरा ये तरीका मैं उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़ी सी इरिटेशन मतलब कि डर लग रहा है, यूँ वैसे उन्हें हो रहा है कि हम इसको नहलाएंगे तो, या उनकी कैट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, वो मारती है जब वो उसको नहलाने लगे, तो ये तरीका सही है। अब देखें, अब ये थोड़ा थोड़ा सा डर रहा है क्योंकि कैट को आपने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नहलाना है, क्योंकि ज़्यादातर कैट्स इतना वेट रहना पसंद नहीं करती। अब इसको हम काफ़ी, इनके लिए तो 1-2 मिनट ही पानी में रहना बहुत बड़ी बात है। तो अब देखें, अब ज़रा ये थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो अब मैं आपको बाद में दिखाता हूँ इसको नहलाने के बाद। जी तो दोस्तों, अब हमने अपनी ये कैट को नहला लिया है, अच्छा खासा इसके शैम्पू वगैरह सब कुछ निकाल दिए। अब देखें, ये इतना डरता नहीं है तो इसलिए मैंने इसी कैट को चुना है कि मैं आपको इसी को नहला के दिखाऊँ, लेकिन काफ़ी कैट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डरती हैं। तो इसके बाद आपने करना है कि नहलाने के बाद एक टॉवल ले लेना है और वो इसको पहले, हाँ, अब आपने एक टॉवल लेना है और वो इसके ऊपर डाल देना है और इसको अच्छी तरह ना ड्राई करने के बाद, आप ब्लोयर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आप ज़्यादा पर्शियन कैट में यूज़ करें, या अगर सर्दियां हैं तो तब यूज़ कीजिएगा, या ड्रायर का। तो अभी तो फ़िलहाल गर्मियां हैं तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सुखाने के बाद बाहर छोड़ूंगा, तो ये बाहर अपने आप की सफाई भी करेगा और अपने आप को ड्राई भी करेगा। तो अगर तो सर्दियाँ हैं तो आप ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह गर्मियों में तो ठीक रहती है कैट। जी तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि हम अपनी कैट को बाहर ले आए हैं। आपने टॉवल से इसको मैक्सिमम ड्राई करने के बाद ही बाहर निकालना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये अपने आप को खुद भी ड्राई करेगा और ये अपने आप को खुद भी ड्राई कर रहा है। एक और मेन बात जो आपको बताता चलूँ कि कैट, किसी भी कैट को नहलाने के बाद वो अगले 16 घंटों तक काफ़ी सुस्ती रहती है, यानी कि ज़्यादातर तो वो सोती ही रहती है। तो आपने कोई परेशान नहीं होना कि इसको क्या हो गया है या कहीं बीमार तो नहीं हो गई, वो बस एक कैट्स का नेचुरल प्रोसेस है। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए मुझको इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।